समझ में आ रही है। हालात उसके बदलते हैं जो डरते नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो लोग हालात उसके बदलते हैं जब वो अपने कैरेक्टर को साफ करता है। परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा कि तूने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया कि नहीं। कह रहा जब तेरे मन के अंदर कह रहा कि पुरानी बातें नहीं आएंगी, करे वो गंदे विचार नहीं आएंगे, करे पाप की बातें नहीं आएंगी, करे कि अपने कैरेक्टर में सुधार करेगा। आज परमेश्वर का आत्मा बल से उतरेगा, हालेलुया, और तेरे फ्यूचर को बना कर जाएगा। तू पहले जैसा मनुष्य नहीं रहेगा। लोग कहेंगे ये कौन है, लोग कहेंगे पूछेंगे कौन है। और पर में हो सकता है आज रात परमेश्वर किसी को यहाँ पर आइए अफसर बनाने वाला हो, समझ किसी को डॉक्टर बनाने वाला हो, इंजीनियर बनाने वाला हो, किसी की किस्मत आज रात जगाने वाला है परमेश्वर। मैं कह रहा फ्यूचर एक ना एक का तो फ्यूचर बदलेगा आज यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, फैसला करना है परमेश्वर के सामने। लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कैसे पता लगता है हमें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे ऊपर आता है। कैसे पता लगता है, बाइबल बताती है 1 शमूएल 24:5। अगर आपको कैसे पता लगेगा कि परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर आ गया है, कह रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर आता है परमेश्वर का आत्मा। कह रहे हैं जो लोग पश्चाताप कर रहे होते हैं, कायल हो रहे होते हैं। जब आप कोई गलती करें उसी समय आपका हृदय जब कायल हो जाए अंदर से, जब आप झूठ बोले अंदर से कायल हो जाए, जब आप किसी के साथ घृणा करें, जब आपके साथ किसी के साथ बुराई करें, आपके अंदर लगे कि आज मैंने अपनी सास को गलत बोल दिया, मैंने अपनी बहू को थप्पड़ मार दिया, मैंने आज किसी के साथ बुरा कर दिया, मैंने वहां से पैसे उठा लिए, चोरी कर ली, तो इसका मतलब आपके अंदर इसका मतलब कह रहा परमेश्वर का आत्मा जन्म ले चुका है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है, आपके ऊपर आ चुका है। और बाइबल बोलती है कह रहा है कि अब तू कह रहा है, देखो 1 शमूएल में हम पढ़ेंगे इसके 24:5 को पढ़ेंगे। हाँ, देखो क्या लिखा। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे की चोर काटने से पछताया। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को कैसे पता लगा परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है? कह रहा है वो इसके कुर्ते की चोर, कह रहा है कि शाऊल दाऊद को ढूंढ रहा था और दाऊद जो है जंगल में छिपा हुआ था। और उस समय में कह रहा जब वो छिपा हुआ था तो उसी समय एक रात कह रहा है कि उस समय उसके शत्रु कह रहे थे कि हम दाऊद को मार देंगे। लेकिन दाऊद इतना दुखी हो गया और उसने कहा अगर मुझे शाऊल मैं इसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। उसके लोग भी कह रहे थे बोटी बोटी काट डालेंगे, एक बार अकेला फंस जाए। और शाऊल गलती से गुफा में घुस गया, जिस गुफा में दाऊद बैठा था और उसके सैनिक बैठे थे, और गलती से उसको ढूंढता ढूंढता उसमें फंस गया। और जैसे ही फंसा और उसी समय अकेला मिल गया, और वो जब उसे मारने लगा उसी समय उसके अंदर पवित्र आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया, आत्मा ने काम करना शुरू कर दिया। और उसने कहा कह रहा नहीं, कह रहा सैनिकों से मारना नहीं, कह रहा जिस परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है उसी परमेश्वर ने इसका अभिषेक किया है। अगर आज विश्वासी कह रहा चर्च जाते तो है लेकिन समझते नहीं है बात को। कह रहा कि आज इकट्ठे एक गाड़ी में बैठकर आते हैं लेकिन समझते नहीं है। याद रखना कि जिस परमेश्वर ने आपको मसीह में बुलाया है उसी में आपकी बहन को भी बुलाया है, आपके भाई को भी बुलाया है, आपकी माँ को भी बुलाया है, आपके बाप को भी बुलाया है। लेकिन अगर आप इनसे आपस में नफरत करते हैं, कह रहे कि आप एक बहुत बड़ा पाप करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहा उसका मन अंदर से कायल हुआ और रोने लगा। उसने कहा नहीं, कह रहा मैं तो इसके कुर्ते को ही काट लूंगा। और उसने उसके कुर्ते को काट कर उसने फिर भी अंदर ये रखा, कह रहा मैं कुर्ता काट लूंगा इसका और ये दिखाऊंगा कि देखो मैंने दाऊद को अंदर लज्जित कर दिया। आज बहुत सारे लोग 20,000 5,000 अपने रिश्तेदारों को दे देते हैं और बाद में उन्हें लज्जित करते हैं। लेकिन हो सकता है आपने मदद कर दी हो और बाद में गिनाते फिरते हैं, अरे पादरी क्या हम सब लोग भी ऐसा ही करते हैं, देखा हमारी प्रार्थना से ठीक हुआ था, आज हमारे चर्च में नहीं आता, हमारी प्रार्थना से ये हुआ था। मैं कह रहा हूँ कि आज परमेश्वर का आत्मा मसीह लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है किसी पास्टर से बात कर रहा है, अपोस्टल से बात कर रहा है, प्रोफेट से बात कर रहा है। कह रहा है कि आज किसी न किसी जन से ऐसे से बात कर रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कहता है, कह रहा है कि अगर परमेश्वर का बल का आत्मा आएगा लेकिन शाऊल पहले तेरा मन परिवर्तन होगा तब आएगा। हो सकता है कह रहा आपके पास, कह रहा है कि आपके पास परमेश्वर की बड़ी पावर आ गई हो, आप लोगों को इवांजलिस्ट बनते हैं, गवाहियां देते हैं, आप लोगों को चर्च में लेकर आते हैं, आप लोगों को बताते हैं, लेकिन आपके हालात फिर भी सुधरे नहीं है। लेकिन आपके हालात नहीं सुधरे तो आज रात हाथ उठाकर स्वर्ग की ओर कहना परमेश्वर कि जब तेरा आत्मा मेरे ऊपर आए और तू मुझे इस्तेमाल करे, बहुत लोगों की जिंदगियों को आशीष दे, उसके बाद कमरे में जाकर कहना कि परमेश्वर
कि मेरे हृदय को परिवर्तन कर दे। हालेलुया। मैं आज से लोगों के साथ भलाई करूं। आपका मन अगर अंदर से कायल है, पछता रहा है, शाऊल का मन नहीं पछताया, हो सकता है कह कि शाऊल कह बच जाता, लेकिन आज बहुत सारे लोग भूल गए। कह प्रॉफिट बनने के बाद, अपोस्टल बनने के बाद, पास्टर बनने के बाद, विश्वासी बनने के बाद आज भूल गए। कह रहे कि परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल तो करता है, लेकिन अंदर से विश्वासी लोगों याद रखो कि हमारा कैरेक्टर आज भी साफ नहीं है। हम लोग कह रहे कि बहुत सारे लोगों के साथ भलाई नहीं करते, बहुत लोगों के साथ बुराई करते हैं, अपनों के साथ ही हम कह रहे कि उन्हें क्षमा नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे, तो आपको इन चीजों को देखना है। शाऊल की तरह कह रहे कि शाऊल राजा से बाद में इस गलती के कारण शाऊल के ऊपर आत्मा आया और राजा बन गया। वो परिवर्तन किया उसने अपने मन को, लेकिन फिर वो धोखे में रह गया और उसने अपने मन को फिर से बुरी चाल में फंसा लिया। दाऊद को मारना चाहता था, भूल गया जिस परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है उसी का दाऊद का अभिषेक किया है, लेकिन आज कह रहा उसी की बुराई कर रहा है। और परमेश्वर ने क्या किया, उसी समय कह रहा है कि उसके ऊपर से अपनी आत्मा को हटा लिया। और जब आत्मा चला जाता है, एक मसीह व्यक्ति कर्जे में चला जाता है, याद रखना। एक मसीह व्यक्ति बीमारी में चला जाता है, एक मसीह व्यक्ति क्या, हर एक इंसान गरीबी में चला जाता है। और यहाँ पर दाऊद कहना, दाऊद तो राजा बन गया, लेकिन शाऊल भिखारी बन गया है। भिखारी के कपड़े पहन लिए उसने, भूत पिशाचों वालों पर हाथ दिखा रहा है। लेकिन याद रखना कि अगर आज आप हमेशा इस बात को याद रखें कि प्रभु जब तेरा आत्मा मेरे ऊपर आए, तेरा दुनिया का चमत्कार हो, जब लोगों के ऊपर आत्मा आता है लोग भविष्यवाणी करते हैं, जब यहाँ पर मेरे ऊपर आता है भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन हमेशा याद रखता हूँ मैं इस बात को, लेकिन मैं घर जाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ, चाहे 4 बजे जाऊँ 5 बजे जाऊँ, परमेश्वर को बोलता हूँ, परमेश्वर कि मैंने घुटने तो टेक दिए, तूने मुझे आज इस्तेमाल तो किया, लोगों के सामने मेरी वाह तो करी, लेकिन परमेश्वर मेरा हृदय घमंड से ना भर जाए। मेरा हृदय परमेश्वर परिवर्तन रहे, मेरा पवित्र आत्मा जी मेरा हृदय, मेरे सोच, मेरे विचार, मेरे परमेश्वर तेरे कंट्रोल में रहे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ऐसे लोगों को बताना चाहता है कि आज ही तू कोई और मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। आज ही तू एक और फेमस आदमी बनेगा। तेरा घराना फेमस होगा, तेरा चर्च फेमस होगा, तेरा बिजनेस फेमस होगा। अगर आपके अंदर ये बात है कि परमेश्वर कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा जी, तूने शाऊल को कहा था कि मेरा आत्मा बल से उतरेगा, लेकिन याद रखना उस समय कह रहा मैं तुझे यूज करूंगा। आज हो सकता है आपको यूज करता हो परमेश्वर, हो सकता है आप किसी की मदद कर रहे हो, आप यहाँ पर लेकर आए हो और वो चंगा हो गया और आप ना हुए हो, लेकिन अपने हृदय को आज परिवर्तन करके जाना, अपने लिए कह रहा है कि कायल करके जाना अपने मन को कि परमेश्वर मैंने कोई आज गलती कर दी है। अपने हाथों को उठाओ और इस समय अपने मन में याद करो, उस बात को याद करो जो कोई आपको खाई जा रही है। अगर कोई गुनाह आपने किया है, अगर आपने किसी के साथ बुराई की है भलाई के बदले, या आपने कोई भी किसी का पैसा मारा है, या आपने कोई भी ऐसा काम किया है, परमेश्वर का आत्मा आज रात अपने लोगों से बात कर रहा है। हो सकता है आप चर्च जा तो रहे हैं लेकिन आज तक नहीं बदले, इवांजलिस्ट हो नहीं बदले, मैं कह रहा हूं आज बदलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। अगर काम नहीं खुले, अब खुलेंगे, कमरे में जाओ और कहो खुदा जब तू मेरे ऊपर आए, आज बोलो खुदा तू मेरे ऊपर आए, जब तू मेरे ऊपर आए मुझे इस्तेमाल करे, परमेश्वर बड़े बड़े काम करे, पर आज तेरे वचन से मुझे पता लगा तू मुझे और ही मनुष्य बनाना चाहता है। आज मुझे पता लगा है तू मुझे और ही मनुष्य बनाना चाहता है। मेरे परमेश्वर आज से मैं अपने कैरेक्टर को साफ करूंगा यीशु मसीह के नाम में। तू मुझे आज एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है, बोलो बोलो आज तू मेरे बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहता है, तू मुझे और ही मनुष्य बनाना चाहता है। परमेश्वर मैं आज से भलाई करूंगा, मैं तैयार हूँ परमेश्वर, जैसा तू मुझे बनाना चाहता है बना परमेश्वर। आज कहो अपनी जुबान से जितने आज फैसला ले रहे हैं, मैं तो आज बदलना चाहता हूँ, दया करने वाला, माफ करने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, भलाई करने वाला बनना चाहता हूँ परमेश्वर। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ 11 दिन में परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम पहले जैसे मनुष्य नहीं रहोगे, एक बड़े आदमी बनोगे, तुम्हारा बिजनेस फेमस होगा, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बदलेगा, आज रात तुम्हारे हालात बदलेंगे, आज तुम्हारी परिस्थितियां बदलेंगी। आज करे कि तुम्हारी किडनियां, तुम्हारी रसोलियां बाहर जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। करे वो शराब निकलेंगे, बाहर जाएंगे, जादू टोने खत्म होंगे। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता है, ऐसे बच्चों को ढूंढना चाहता है, ऐसे ढूंढना चाहता है। और वो कह रहा है क्या मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। इस समय बेशक आप यहाँ इतनी दूर से आए हो, आप पादरी का चेहरा देखने आए हो, लेकिन याद रखना ये पादरी भी मीटिंग खत्म करने के बाद घुटने टेकता है परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर बेशक तू मुझे इस्तेमाल करे, लेकिन परमेश्वर मेरा आत्मा
तेरे साथ जुड़ा रहे मेरा हृदय, परमेश्वर तेरे साथ जुड़ा रहे। पवित्र आत्मा चाहता है, कह रहा है कि तब तू और ही मनुष्य हो जाएगा। यस आमीन। और ही याद रखना, तुम्हारे गली मोहल्ले में मैं कह रहा हूँ 21 दिन के अंदर नहीं, सिर्फ 11 दिन के अंदर एक मैसेज आएगा। 4 घर छोड़कर मैं कह रहा हूँ तुम्हारा घर में जो लड़का होगा वो सबसे नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। याद रखना, और ही मनुष्य हो जाएगा। आज रात अपने हाथों को उठाओ और इसी समय मांग लो परमेश्वर से क्या मांगना चाहते हो। आंख बंद करो। अगर कोई आज आप बीमार है, अगर कोई समस्या में है, अगर कोई आज दुखी है, अगर कोई परेशानी में है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बातें